देखिए, हम लोग जो है यहाँ पे अभी जो बात करेंगे वो है डीसी लोड लाइन और ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट के बारे में पहले मैंने डिस्कस किया था डायोड के समय में, है ना। आपको रिमेम्बर होगा, आपने क्लासेस किया होगा तो। क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट मैंने बात किया जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दैट इज द क्यू पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं डीसी लोड लाइन और ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में या क्यू पॉइंट के बारे में। तो डीसी लोड लाइन क्या है? सिंपल, एक स्ट्रेट लाइन, ओके, दैट इज प्लॉटेड ऑन आईसी वर्सेस वीसी कर्व। ये आईसी वर्सेस वीसी कर्व एक स्ट्रेट लाइन जो हम लोग आईसी वर्सेस वीसी कर्व पे ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। जो ग्राफिकली मिलेगा आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ VCE एंड IC। एक्चुअली डीसी लोड लाइन क्या है, वो हम लोग ऑप्टेन करते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ KVL इन द कलेक्टर लूप। ये देखो कलेक्टर लूप है हमारा, ओके। ये कलेक्टर यहाँ पे है, ये दिस वन कलेक्टर सी। तो ये कलेक्टर लूप में हम लोग अगर KVL लगाएंगे तो जो भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा दैट इज कॉल्ड डीसी लोड लाइन। याद रखेंगे हमेशा कि जब भी आपको डीसी लोड लाइन चाहिए, कोई भी बीजेटी हो आपका, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, डजेंट मैटर, हमेशा जो है कलेक्टर लूप में आपको घूमना है। कलेक्टर का लूप यानी कि कलेक्टर के सर्किट में आपको घूमना है और आपको केवीएल लगाना है, ओके। जब सोचो, देखो यहाँ पे हम लोग केवीएल यहाँ लगा रहे हैं, अप्लाई केवीएल, ओके। इस सर्किट को देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो ये देखो हम लोग इसको अगर अलग से बाहर निकाल भी ले तभी आप देख सकते हैं। ये देखो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज प्लस माइनस है VC, है ना। ये IC जा रहा है, ओके। तो हम लोग इस अप्लाई केवीएल जबकि इधर से हम लोग चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं तो माइनस VCC लिख सकते हैं, माइनस VCC। करेंट की डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं तो प्लस ICRC लिख सकते हैं, जस्ट राइट इन द चैट, ओके। और ये यहाँ पे भी प्लस VCE इक्वल टू 0, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका जो है स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ओके। इसको हम लिख सकते हैं ICRC इक्वल टू VCE माइनस प्लस VCC लिख सकते हैं। फिर IC इक्वल टू -1/RC VCE प्लस VCC बाई RC, ओके। है ना। देखिए हम लोग इस तरह से जो है ये जो आपका स्ट्रेट लाइन मिला, मैंने आप फिर बोल रहा हूँ कि जब भी आपको डीसी लोड लाइन चाहिए तो हमेशा आउटपुट सर्किट यानी कि कलेक्टर सर्किट में केवीएल लगाना है, और केवीएल ऑप्टेन करने के बाद जो है जो भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा दैट इज कॉल्ड डीसी लोड लाइन। ये डीसी लोड लाइन है। ये डीसी लोड लाइन आपको दिख रहा होगा y इक्वल टू MH प्लस C के फॉर्म में, है ना। जहाँ पे y जो है ये IC है, ओके। m जो है m जो स्लोप है -1/RC, x यानी कि VC देखो x और ये y, ओके। और ये क्या कराता है? C इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, है ना। C इक्वल टू जो है यहाँ पे C इक्वल टू VCC बाई RC। तो देखो इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, तो y एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू हम लोग लिखे हुए क्या लिखे हुए हैं? VCC बाई RC लिखे हुए हैं, है ना। और स्लोप इसका जो होगा वो -1/RC होगा। अब इस पॉइंट को जानने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, IC इक्वल टू 0 कर देंगे। अब जैसे ही IC इक्वल टू 0 करेंगे, ये IC इक्वल टू जैसे ही 0 करेंगे, ओके। या देखो यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, IC इक्वल टू जैसे 0 करेंगे तो हो जाएगा आपका VCE इक्वल टू VCC। आप यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, दोनों तो एक ही है। IC इक्वल टू 0 तो VC इक्वल टू VCC है, जस्ट राइट प्लीज, ओके। समझना जरूरी है ना, ओके। हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये देखो यहाँ पॉइंट VCC लिए हम लोग इस एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक VCC बाई RC है, और ये स्ट्रेट लाइन जिसको हम दिखाया हुआ है डीसी लोड लाइन। आई थिंक नो एनी प्रॉब्लम, ओके। जब आप समझ रहे हैं इसको, या आप इस तरह से आप देख सकते हैं VCE इक्वल टू भी 0 करेंगे, ओके। ऑफकोर्स ये आपका एक्सिस क्या है? VCE इक्वल टू 0। ये एक्सिस क्या है? IC इक्वल टू 0। इसलिए IC इक्वल टू 0 जब पुट करें तो VC इक्वल टू VCC, और जब VC इक्वल टू 0 तो उस समय जो है
जब VC जीरो करेंगे, यहाँ पे जीरो कर दो, VC जीरो, तो IC इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, IC इक्वल टू आ रहा है VCC बाई RC। क्लियर? आई थिंक नो प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, ये देखो, ये जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किए हुए, ये क्या है हमारा, इस ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। हमने बात किया था लास्ट क्लास में कि हम लोग जो है बीजेटी में बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, जो जिसको बेस्ट एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ओके, वो हमारा होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यही कारण है कि हम लोग कॉमन इमीटर के साथ ही इसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये कॉमन इमीटर का क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आईसी वर्सेस वीसी, आईसी वर्सेस वीसी। कब, जब इनपुट करंट हमारा कांस्टेंट होगा, आईपी। दिख रहा है आपको, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आउटपुट। आई थिंक नो प्रॉब्लम नहीं ना, डीसी लोड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नो। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्यू पॉइंट को देखते हैं, ओके, क्यू पॉइंट को देखते हैं, सिंपल। अगर हम लोग यहाँ क्यू पॉइंट को देखें, ओके, तो क्यू पॉइंट कहता क्या है कि फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ आईबी, आईबी के कोई भी वैल्यू के लिए, आईबी इक्वल टू 0, IB1, IB2, IB3, IB4, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ आईबी, आईबी यानी कि दिया हुआ है, तब जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ओके, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा डीसी लोड लाइन का इस कैरेक्टरिस्टिक्स का, ओके, दैट इज कॉल्ड क्यू पॉइंट। गॉट इट? डीसी लोड लाइन का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का के साथ जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड क्यू पॉइंट, है ना। देन दिस इज द क्यू पॉइंट, दिस इज द क्यू पॉइंट, दिस इज द क्यू पॉइंट, दिस इज द क्यू पॉइंट। क्लियर है? मैंने क्या बोला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी, बीजेटी का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और डीसी लोड लाइन जहां जहां कट कर रहा है वहां वहां जो है वो आपका क्या हो गया, क्यू पॉइंट हो गया। क्लियर है ना। यानी कि हम लोग कोऑर्डिनेट्स जो होगा क्यू पॉइंट का, हम लोग क्यू पॉइंट कहीं भी लिखेंगे, ओके, तो क्यू पॉइंट जो होगा वो हमेशा फंक्शन होगा आईसी और वीसी का, यानी कि वीसी और आईसी, इसका कोई वैल्यू होगा, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, कुछ आईसी का वैल्यू होगा, कुछ वीसी का वैल्यू होगा। नहीं, जैसे हमारे इसके कॉरस्पॉन्डिंग वीसी होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आईसी होगा, तो वो जो कोऑर्डिनेट होगा, ओके, वही कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, क्यू पॉइंट। नाम ही है क्यू पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट है। जब एक पॉइंट है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ना, नहीं, पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, जैसे हम लोग एक्स वाई लिखते हैं, 2 3 लिखते हैं, 3 4 लिखते हैं, उसी तरह इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो जो क्यू पॉइंट है, ओके, दैट इज द फंक्शन ऑफ वी सी ई एंड आई सी, हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे बेस करंट को जो हम लोग वैरी करवा रहे हैं, बेस करंट को जो हम लोग चेंज करवा रहे हैं, तो क्यू पॉइंट जो है मूव कर रहा है, क्यू पॉइंट मूव कर रहा है अलोंग द डीसी लोड लाइन, है ना। डीसी लोड लाइन के अलोंग जो है क्यू पॉइंट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। जब क्यू पॉइंट मूव कर रहा है, अब देखो यहाँ पे जितने सारे मूविंग पॉइंट है, ये सारा जो आपको बता रहा है, ओके, मैंने बोला ये जब बेस करंट को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो बेस करंट को बढ़ाने के कारण जो है सिंपल या वैरी करवा रहे हैं, तो क्यू पॉइंट मूव कर रहा है अलोंग द डीसी लोड लाइन। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्यू पॉइंट का जो लोकस होगा, ओके, लोकस वो डीसी लोड लाइन होगा। क्यू पॉइंट तो हमेशा उसी पे मिल रहा है ना, ओके, यानी कि लोकस ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, यानी कि लोड लाइन जो है हम लोग बोल सकते हैं लोड लाइन इज द लोकस ऑफ द क्यू पॉइंट। ऑफ कोर्स क्यू पॉइंट सिर्फ इसी पे वैरी कर रहा है, ये डीसी लोड लाइन, और डीसी लोड लाइन जो होगा वो हमारा क्या होगा, लोकस ऑफ द क्यू पॉइंट। याद रखिए, सब ऑब्जेक्टिव मिलेगा प्लीज, आपकी बुक में इतना डिटेल में इतना, और पूरा चीज एक साथ लिखा हुआ नहीं है कहीं ना। अब जो क्यू पॉइंट है हमारा, जो क्यू पॉइंट है हमारा, है ना, क्यू पॉइंट लोकेट होना चाहिए हमेशा जो है सेंटर ऑफ द लोड लाइन पे। ओके, याद रखेंगे ये पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यू पॉइंट शुड बी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ लोड लाइन, ओके, टू ऑब्टेन द
डिस्टॉर्शनलेस आउटपुट, डिस्टॉर्शनलेस, डिस्टॉर्शनलेस आउटपुट इन द एम्पलीफायर। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन यानी कि जैसे हमारा ये वेव है, आगे आप पढ़ेंगे डिस्टॉर्शन थ्री में और आगे अगले सेमेस्टर में। ये साइनोसॉइडल वेव है ना, ये साइनोसॉइडल वेव है, तो ये वेव का नेचर डिस्टॉर्ट हो गया। ये आपके जो है इस तरह से हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, या इसका पाथ जो है टूट गया, डिस्टॉर्ट हो गया, या आपका जो है ये वेव ऐसा था, आउटपुट जो है ऐसा मिलने लगा। ओके, यहाँ तक इस तरह से मिल रहा है, ये देखो डिस्टॉर्ट हो गया, मतलब कि ओरिजिनल वेव शेप नहीं मिलना, दैट इज द डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, है ना। डिस्टॉर्शन मतलब कि ओरिजिनल जो आपने इनपुट दिया उस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्यू पॉइंट जो लोकेट होना चाहिए वो हमेशा डीसी लोड लाइन के सेंटर पे लोकेट। क्लियर है? डीसी लोड लाइन के सेंटर पे होना चाहिए, क्यों? जस्ट टू ऑब्टेन द डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट इन एन एम्पलीफायर। अब अगर आपका क्यू पॉइंट जो है वो आपका डीसी लोड लाइन के सेंटर पे नहीं होगा, तब आपका जो होगा वहां पे क्लिपिंग होगा। क्लिपिंग, क्लिपिंग एंड क्लैंपर जो है, क्लीपर एंड क्लैंपर जो है आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में। यानी कि अगर आप क्यू पॉइंट बीच में नहीं है, ये जो लोड लाइन है ना, लोड लाइन यहाँ से और यहाँ की बीच में होना चाहिए क्यू पॉइंट। अगर क्यू पॉइंट बीच में नहीं है तब वहां पे डिस्टॉर्शन होगा, और डिस्टॉर्शन होगा तो देखो ये इसी तरह का वेव मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्लिपर, क्लिप। जैसे हम लोग जैसे गर्ल्स लोग यूटिलाइज करते हैं क्लिप, जैसे ये बाल उठा हुआ है, इसको दबाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लिप इस्तेमाल करते हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो भी वेव से उठा हुआ, देखो ये वेव से यहाँ से यहाँ तक ऐसे था। ओके, तो ये इसको क्या किए, यहाँ पे क्लिप करके दबा दी, दैट इज द क्लिपर। ओके, दैट इज द क्लिपिंग ऑपरेशन। देखो यहाँ पे ये दिस वन, ओके, ये क्लिप करके दबा दिए, है ना। तो क्लिप करके दबा दिए, उसी को हम लोग क्लिपिंग बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे क्लिपर एंड क्लैंपर इन डिटेल। ओके, तो ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग पॉइंट। मैंने क्या बोला कि आपका सेंटर पे लाइन होना चाहिए, किसके सेंटर पे, डीसी लोड लाइन के सेंटर पे, लोड लाइन के सेंटर पे होना चाहिए, तब डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट मिलेगा। अगर वो सेंटर पे नहीं होगा तब जो है डिस्टॉर्शन आएगा और उसमें क्लिपिंग होगा, है ना। ओके, यानी कि जो भी आपको आउटपुट आएगा वो क्या होगा, डिस्टॉर्टेड आउटपुट। ओके, अब ऑपरेटिंग पॉइंट जो है आगे आप और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, डोंट वरी। ऑपरेटिंग पॉइंट वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो सिग्नल वैल्यूज, जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ आईसी एंड VCE। कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा आईसी और VCE, ओके, जैसे ये हमारा जो है, जैसे ये हमारा है, सपोज इसी को हम आगे दिखा रहे हैं। ये देखो, सपोज ये हमारा डीसी लोड लाइन है, डीसी लोड लाइन का ये सेंटर पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कोई, है ना, इस तरह से। अब ये जो क्यू पॉइंट इंडिकेट कर रहा है एक्चुअली, ओके, वो इंडिकेट कर रहा है जीरो सिग्नल वैल्यूज को। यानी कि इस इंस्टेंट पे जो है आपका आउटपुट जो होगा, इधर हम लोग अगर दिखाएं, ओके, तो इस समय जो है जीरो होगा। इस इंस्टेंट पे जो है देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो ये क्यू पॉइंट जो है ऑलवेज इंडिकेट करता है जीरो सिग्नल वैल्यूज। ये देखो आपका डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट आ रहा है जब सेंटर पे है तब, है ना। वही अगर ये यहाँ होता तो ये जो वेव हमारा आता, हम लोग दूसरी जगह दिखाते हैं इसी को। ओके, ये सेंटर है, सेंटर से ये यहाँ पे जिसको, अब सोचिए यहाँ पे पूरा वेव आ गया, बट यहाँ से तो इस एक्सिस तक इतना ही है ना। तो ये इतना क्या हो गया, कट गया, इसको आना चाहिए था पूरा। ओके, तो यही हमारा डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्टेड आउटपुट आ गया। कब, जब हमारा क्यू पॉइंट जो है सेंटर से डिविएट हो गया तब। ओके, ये सेंटर पे है, तो देखो यहाँ पे
जो हाफ साइकिल पॉजिटिव है वही आपका निगेटिव हाफ साइकिल है। बट यहाँ देखो ये इधर आपका क्लिप कर गया, है ना, ये इधर आपका है, वही अगर इस तरह से रहता सपोज, ओके, तो ये मैक्सिमम वैल्यू तक, तो ये यहाँ तक, ये देखो पूरा वैल्यू नीचे है, बट ऊपर क्या हो गया, ये क्लिप कर गया, है ना। तो क्यू पॉइंट याद रखेंगे, आगे आपको इसको और जरूरत पड़ेगा, डिटेल में उनको करेंगे कि क्यू पॉइंट हमेशा सेंटर में लाई होना चाहिए। अगर सेंटर पे लाई नहीं करेगा, ओके, तो डिस्टॉर्टेड आउटपुट आएगा। अगर सेंटर पे होगा तो डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट आएगा। डिस्टॉर्टेड आप समझ रहे हैं, है ना। देखो ये सब सारा डिस्टॉर्टेड है, ये डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट है। डिस्टॉर्शन यानी कि जो भी आपने इनपुट दिया वैसा ही नेचर का अगर आउटपुट आ जाए तो वो हमारा डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट होगा। क्लियर है? आई थिंक नो प्रॉब्लम ना। अब मैंने क्या बात किया कि अगर हम लोग साइनोसॉइडल एसी सिग्नल दिए, है ना, एसी सिग्नल दिए एट द बेस, ओके, इनपुट हम लोग यहाँ पे आपको कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन था, तो हम लोग आईबी हम लोग साइनोसॉइडल दे रहे हैं। तो अगर हम लोग आईबी साइनोसॉइडल दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट जो है आईसी, हमारा बीजेटी में इनपुट हम लोग क्या देते हैं, करंट ही देते हैं ना। मैंने बताया था कि बीजेटी में इनपुट करंट और आउटपुट भी क्या होगा, करंट ही आएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे कॉमन इमिटर बीजेटी में, तो कॉमन इमिटर बीजेटी में इनपुट आईबी था और आउटपुट हमारा क्या था, आईसी। यानी कि अगर आईबी हम लोग साइनोसॉइडल देंगे तो आईसी भी हमारा क्या आना चाहिए, साइनोसॉइडल आना चाहिए। ओके, लेकिन ये साइनोसॉइडल तब आएगा, ओके, जब क्यू पॉइंट जो है वो कहाँ होगा, सेंटर पे होना चाहिए। ओके, यानी कि अगर डीसी लोड लाइन के सेंटर पे होगा, जैसे मैंने यहाँ दिखाया आपको, ओके, अगर डीसी लोड लाइन के सेंटर पे होगा क्यू पॉइंट, तो ये जो आपका आईसी आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, साइनोसॉइडल आएगा, यानी कि डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट आएगा। ओके, तो यहाँ पे अब ट्रांजिस्टर जो है, मैंने बोला कि कोई भी हमारा ट्रांजिस्टर हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, वो हमेशा जो है क्यू पॉइंट पे वर्क करता है या नियर अबाउट क्यू पॉइंट पे वर्क करता है, जो मैंने पहले ही बात किया। यानी कि कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है तब जब उसका जो है आपका क्यू पॉइंट पे या क्यू पॉइंट के नियर अबाउट वो वर्क करता है। ये हम लोग बात किए थे ना। ओके, आप यहाँ देखो ये सारा क्यू पॉइंट जो है ये किस रीजन में आ रहा है, एक्टिव रीजन में आ रहा है। क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन में आ रहा है, यानी कि अगर ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह वर्क करना है, यानी कि ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर ओनली व्हेन क्यू पॉइंट इज विद इन द एक्टिव रीजन, यानी कि ये क्यू पॉइंट जो है वो एक्टिव रीजन में ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीजेटी क्यू पॉइंट के आसपास ही वर्क करे। अब सोचो क्यू पॉइंट हमारा यहाँ आ गया सपोज, ओके, तो एक्टिव रीजन में नहीं आएगा, क्यू पॉइंट आपका ये ऐसे आ जाता है, तो ये एक्टिव रीजन नहीं होगा। जब भी एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा तो इसको एक्टिव रीजन में होना चाहिए, किसको, क्यू पॉइंट को। गॉट इट। अब क्यू पॉइंट जो है, अब यहाँ देखो क्यू पॉइंट लाई कहाँ से कहाँ तक करेगा, ये देखो इधर आपका सैचुरेशन रीजन है और इधर क्या है आपका कट ऑफ रीजन। यानी कि आप बोल सकते हैं कि क्यू पॉइंट जो है ऑलवेज या शुड लाई बिटवीन कट ऑफ पॉइंट, दिस इज द कट ऑफ पॉइंट एंड दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है वी सेट हम लोग लिए हुए हैं, यहाँ पे वी सेट लिए हुए हैं और यहाँ पे आपका ये कट ऑफ रीजन है ना, ये कट ऑफ रीजन है ना, ये कट ऑफ रीजन है और ये आपका क्या है, सैचुरेशन रीजन है। नहीं, तो क्यू पॉइंट जो होना चाहिए वो हमेशा जो है कट ऑफ पॉइंट और सैचुरेशन पॉइंट के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? ध्यान से सुनते जाएंगे मेरी बात। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और क्यू पॉइंट में इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यू पॉइंट आया तो बस इसको पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब मैंने क्या कहा कि क्यू पॉइंट जो है वो फंक्शन है VCE का और IC का। कब? फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ बेस करंट। ये मैंने पहले ही बात किया, यानी कि क्यू पॉइंट जो है वो हाईली सेंसिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हमारा जो है ये क्यू पॉइंट जो है वो फंक्शन है VCE और IC का, IC और ये VCE का, और टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होगा। ओके, तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे हमारा आईबी क्या है, हमारा वो रिकम्बिनेशन करंट है ना, आईबी
आईबी पे जब वो डिपेंड कर रहा है तो आईबी हमारा रिकम्बिनेशन करंट है, और जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंजेज आएगा तो रिकम्बिनेशन में भी चेंजेज आएगा, तो वहाँ पे आईबी भी वैल्यू वेरी करेगा। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्यू पॉइंट जो होता है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब सोचो कैसे होता है। ओके तो क्यू पॉइंट जो होता है मस्ट बी स्मॉलर फॉर द स्टेबल सर्किट। अगर सर्किट स्टेबल है, ओके, तो टेम्परेचर इफेक्ट के कारण स्टेबल होना चाहिए। देखो सिंपल, ओके, सिंपल हम लोग यहाँ एक चीज देखते हैं, स्टैंड यहाँ पे, वो स्टैंड ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा। ऑफकोर्स टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेगा हमारा, नहीं, टेम्परेचर बढ़े तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़े तो आई भी बढ़ेगा। अब अगर आई भी बढ़ेगा तो उसके चलते आईसी बढ़ रहा है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता रहा है कि जैसे जैसे आई भी बढ़ रहा है वैसे वैसे आईसी भी बढ़ रहा है। प्लस इक्वेशन भी है ना, बीटा आई बी प्लस आई सी यू, नहीं, ये आई भी बढ़ा तो आईसी बढ़ेगा। अब सोचो ये आईसी बढ़ते जा रहा है, जब ये आईसी बढ़ते जा रहा है तो क्यू पॉइंट किधर मूव कर रहा है, सेचुरेशन पॉइंट की तरफ या कट ऑफ पॉइंट की तरफ। अगर आईसी बढ़ रहा है तो क्यू पॉइंट भी किधर भाग रहा है, सेचुरेशन पॉइंट की तरफ या क्यू पॉइंट के ये कट ऑफ पॉइंट की तरफ। टेल मी, सेचुरेशन पॉइंट की तरफ। थैंक यू। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो आई भी बढ़ेगा, आई भी बढ़ेगा तो आईसी बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा तो क्यू पॉइंट कहाँ मूव करेगा। ये देखो ये आईसी बढ़ती जा रहा है इधर, तो क्यू पॉइंट भी इधर बढ़ते जा रहा है, तो कहाँ बढ़ रहा है, सेचुरेशन पॉइंट की ओर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओके, तो क्यू पॉइंट किधर मूव करेगा, सेचुरेशन पॉइंट की ओर। अब सोचो उल्टा, अगर टेम्परेचर घटा आई भी घटेगा, आई भी घटेगा तो आईसी घटेगा, तो आईसी घटेगा तो आईसी घट रहा है, तो आईसी घट रहा है तो क्यू पॉइंट किधर जा रहा है, कौन से पॉइंट की तरफ, कट ऑफ पॉइंट की तरफ, है ना। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्यू पॉइंट यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो सिचुएशन पॉइंट की तरफ मूव करेगा। अगर आपका टेम्परेचर घटा, ओके, तो क्यू पॉइंट आपका किधर मूव करेगा, कट ऑफ पॉइंट की तरफ। आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी, नहीं ना।